मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज की बात कर लेते हैं। कल हमने जब एनालाइज की गोल्ड की तो 1827 1826 के यहीं मूव कर रही थी मार्केट। और मैंने ये कहा था कि हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर तो 1824 को स्टे करता है तो ये अपसाइड निकल सकता है, 33 तक जा सकता है। और अगर ये 24 को ब्रेक करता है तो फिर ये अगेन जो है वो 1880 का एरिया होगा। और अगर 1880 के नीचे जो है वो क्लोज कर देता है H4 तो फिर 1812 और 1809 ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया था, कल भी ये बात की थी कि जो नीचे की पोजीशन है वो यही है कि इस एरिया से ज़्यादा ऊपर जाने के चांस नहीं होंगे। फ़िलहाल ये नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन ये जहन में रखना है कि 1812 और 1809 इससे ज़्यादा सेलिंग के चांस भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कल इसने 1818 को ब्रेक किया एक कैंडल में, और उसके बाद जो है 1812 टेस्ट किया, लेकिन सेकंड कैंडल में दोबारा ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो पोजीशन थी कि ये नीचे के एरियाज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और जिस तरह ये पोजीशन यहाँ बनी हुई है उसके हिसाब से जो है वो ज़्यादा इसके अंदर नीचे के, जैसे मैं इस वीक के स्टार्ट से बताता हुआ आ रहा हूँ कि 18 के नीचे वाले एरिया में सेलिंग बड़ी ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ सेलिंग के चांस फ़िलहाल काफ़ी हद तक कम है। हाँ, ये सेल होने की मतलब ये लेवल ब्रेक है, सेलिंग तो होगी लेकिन ये ऊपर किसी लेवल को टेस्ट करने के बाद होगी। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। आज देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट कौन से लेवल होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कुछ इस तरह है। पहले तो हम आज न्यूज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हैं और वीकली क्लोज भी है, तो आज काफ़ी जो है वो मूवमेंट होने के चांस होंगे। और सेकंड, जैसा मैं हर वीकली क्लोज पे ये बात करता हूँ कि वीकली क्लोज पे स्पेशली जो है वो ध्यान रखा करें वीकली मंथली इन क्लोजेस पे, क्योंकि इन्हीं में जो यूएस सेशन के बाद का टाइम होता है उसके अंदर किसी भी टाइम जो है अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगती हैं। तो आप लेवल टू लेवल ध्यान रखें, कोई बिना कंफर्मेशन जो है वो ट्रेड एक्टिव ना करें, ताकि आप जो है वो परेशानी से बच सकें। और अगर हम आज जो है वो लेवल्स की अगर हम बात करें तो अब सिंपल सी है कि ये नीचे का एरिया, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर पोजीशन कुछ ऐसी बनी हुई है जैसा मैंने पिछले मतलब बताता आ रहा हूँ कि इस एरिया में आप सेलिंग ध्यान से करें। तो सेम यहाँ पर वही मैं कहूँगा अभी भी कि ये एरियाज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर तो अब H4 के हवाले से अगर बात करें तो H4 अगर इस एरिया से 1840 से नीचे क्लोज करता है तो 1809 वाला एरिया, और इससे नीचे अगर ये ब्रेक क्लोज करता है, ध्यान रखिएगा यहाँ डे का क्लोज नहीं है, नीचे से मार्केट एकदम ऊपर आ जाएगी। मतलब इस तरह के अगर ये यहाँ से नीचे उतरा तो भी ये ऐसे करके एकदम ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि यहाँ की जो सेलिंग है वो तब हो सकती है एक सेफ साइड या वन साइड जिसको ट्रेंड में तब हो सकता है जब ये 1816 के नीचे डे का क्लोज दे और फिर ये 24 को टेस्ट करे, तब जाके ये जो है वो यहाँ से बनेगी एक ट्रेंड सेलिंग। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई ट्रेंड सेलिंग नहीं है, जा ज़रूर सकता है लेकिन ये इस तरह वापस आ सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि इन एरियाज़ के अंदर, नीचे के एरियाज़ के अंदर सेलिंग आप ध्यान से करें। अब ऊपर की अगर हम बात करें तो 31 से 36 ये देख लें आप। 33 था यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको नीचे लिया है क्योंकि ये
कुछ नीचे के एरिया से रिजेक्शन ले रहा है। और वैसे ही क्या है कि ये एक माइनर लेवल है, कोई वो नहीं है इम्पोर्टेंट लेवल्स, लेकिन ये है कि नीचे का एरिया स्टे नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। जिस टाइम इसने यहाँ नीचे के इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट किया तो ये इसको आसानी से ब्रेक कर देगा। तो लेकिन ये है कि हमें आसानी इसमें यहाँ ये है कि हम अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं आसानी से, साथ एसएल वगैरह और जो भी यहाँ से सेफ साइड के लिए एक हमने एरिया लिया हुआ है। बेसिकली जो है वो 1848 वाला जो ऊपर वाला एरिया है वो है मेजर एरिया। तो ये है कि अब अगर तो ये 31 को जो है वो 31 के आसपास से फिर रिजेक्ट होता है, क्योंकि देखें ये इसका क्लोज नीचे है, तो यहाँ चांस होगा या तो इसे शेडो मारेगा या फिर जो है वो इसको टेस्ट करेगा और ये दोबारा आने के ज़्यादा चांस रहेंगे इसके, जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब लगता है तो इसका मकसद ये नहीं है कि होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। मैं वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ से काफ़ी मुश्किल होगा फ़िलहाल इस टाइम जो ये ऊपर जा रहा है यहाँ से ऊपर निकलना इसका, लेकिन फिर भी मार्केट है। अब 36 से ऊपर H1 के 2 किलोज अगर ये दे देता है, स्टे मतलब दिखाता है H1 के 2 किलोज दे देता है, तो फिर ये इस एरिया को टेस्ट कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने कल भी बताया था यहाँ पर कि ये नीचे जो है वो काफ़ी जो है वो यहाँ पर M15 का क्लोज था 18 के नीचे, इसलिए मैंने कहा था कि इस एरिया से ज़्यादा चांस यही है कि रिजेक्ट होगा और दोबारा जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो अगर तो ये 1880 को स्टे कर लेता तो फिर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता, लेकिन ये कल नीचे की तरफ मूव कर गया, लेकिन 1840 को जो है वो ब्रेक क्लोज नहीं किया, इसलिए दोबारा ऊपर आ गया। अब यहाँ पर सिचुएशन मैंने आप बता दी है, आप किस तरह इसको हैंडल करेंगे। एक तो ये है, अभी 24 भी एक माइनर एरियाज़ है, ये छोटे टाइम फ्रेम का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ब्रेक हुआ है। अब एक चीज़ और भी हो सकती है, या तो ये यहाँ से नीचे आए और अगर 18 को स्टे करता है, यहाँ ये H4 क्लोज करे और इसको अगर स्टे करता है तो फिर यहाँ से जो है वो आसानी के साथ इसको ब्रेक करके इस तरह मूव कर सकता है। तो इस तरह से एक पोजीशन बन सकती है। और दूसरा जो है वो इस तरह, जैसे अब ये यहाँ खड़ा है, अगर तो ये 24 से ऊपर H4 का क्लोज करता है और पॉसिबल है कि ये नीचे आ जाए और इस एरिया को शेडो ब्रेक भी ना करे, जिस तरह ये टेस्टेड है, या फिर इस करीब आके फिर अगर यहाँ से बुलिश हो जाता है तो फिर ये जो है वो काफ़ी हद तक चांस होंगे कि इसको यहाँ तक ले जाए और हो सकता है इसे ब्रेक भी कर दे आसानी के साथ। इस तरह से मूव कर सकता है। एक तो ये पोजीशन है। अच्छा, दूसरी ये है कि अगर ये सीधा सीधा ही निकलता है यहाँ से और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर ये दोबारा इस एरिया पे आए, ठीक है। तो इस एरिया पे आप जब तक ये 1840 के नीचे H4 का क्लोज नहीं लगता आप सेलिंग ना करिएगा। ये नीचे अगर ये इसके नीचे स्टे कर जाता है और फिर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है तो फिर यहाँ से जो है वो, क्योंकि ये एरिया तो ब्रेक हो चुका है तो पॉसिबल है कि ये फिर यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन चांस मुझे कुछ कम नज़र आ रहे हैं आज, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एहतियाती ही कहूँगा नीचे के एरिया में। लेकिन देखिएगा शेडो ब्रेक ज़रूर है, तो हो सकता है ये ब्रेक कर जाए। और यहाँ नीचे तो आप 1809 से अगर निकलता है तो भी ये इसके नीचे अगर कोई बड़ा क्लोज लगता है तब भी ये यहाँ तक जा सकता है, अदरवाइज़ ये थोड़ा बहुत शेडो लगा के ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि नीचे के एरिया ये तब होल्ड कर सकता है जब ये 1816 के नीचे डे का क्लोज दे जो नहीं लगा हुआ। तो ये है हमारी जो एनालाइज है उसके हवाले से। और अगर तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से जो है वो ऊपर जाए और यहाँ से इसको शेडो ब्रेक करे, शेडो लगाने के बाद ये दोबारा आए तो यहाँ फिर आप देखिएगा और इससे पोजीशन के हिसाब से जो है वो यहाँ से, क्योंकि अगर ये इसको शेडो लगा के आया तो यहाँ होल्ड करने के काफ़ी हद तक चांस होंगे, और अगर ये यहाँ होल्ड करता है तो बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि ये माइनर एरिया है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जहाँ तक अगर ये अभी अगर ये शेडो लगा के फिर नीचे मूव करता है तो इस एरिया तक तो आने के काफ़ी हद तक चांस होंगे, और यहाँ से फिर एक अच्छी जो है वो बुलिश पोजीशन मिल सकती है।
एक ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो अभी यहाँ से जो मूव हुई है नीचे से जो ये बाय हुआ है, इसके अंदर पोजीशन कुछ ये क्लियर कर रही है कि दोबारा जो है वापस नीचे की तरफ आए। तो इसलिए 31 और ये एरिया जो है वो या तो इसको शेडो ब्रेक कर सकता है या फिर जो है वो इसको टैच कर सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। ध्यान रखिएगा इस एरिया को, लेकिन मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूँ कि जल्दबाजी मत करिएगा इस एरिया में फ़िलहाल बाइंग के लिए, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये दोबारा रिजेक्ट होने के चांस होंगे। तो ये हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स, और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।